नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कड़वा है तो सच है। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन भी दबा दे। आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज का 23वां एपिसोड। इस सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामिक आक्रमणों का सच्चा इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। सन 632 से सन 1489 तक का इतिहास अब तक हम जान चुके हैं। अगर आपने पिछली कड़ियों को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देख ले। गद्दी पर बैठते ही मुस्लिम इतिहासकार सिकंदर लोदी की प्रशंसा करना नहीं भूलते और अगली ही कुछ पंक्तियों में सिकंदर द्वारा किए हिंदू नरसंहारों को एक कसाई का काम बताने से भी नहीं चूकते। तो सच क्या है? सिकंदर के ही इतिहासकार नियामुतुल्लाह खान के द्वारा रचित उसी के इतिहास की पंक्तियों के बीच में से हम सच ढूंढ कर लाए हैं। सिकंदर लोदी। ये नाम सुनकर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये सिकंदर मार्तंड मंदिर का विध्वंस करने वाले कश्मीर का सिकंदर शाहमीर नहीं था। उसकी मृत्यु तो इस सिकंदर से भी 100 वर्ष पहले यानी 1413 में हो चुकी थी। ये था निजाम खान सिकंदर लोदी, जो बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। सरहिंद के एक हिंदू सुनार की किडनैप की हुई पुत्री जीवा के साथ हुए बलात्कार की पैदाइश था निजाम खान। पुत्र तीसरे नंबर का होने के बावजूद गद्दी हत्याने में एक नंबर निकला। उसके सारे भाई और रिश्तेदार मुंह ताकते रह गए। भाई आलम खान, भतीजे आजम खान, चाचा इनशा खान, इन सब का दमन किया और अपनी सुल्तानी इनसे स्वीकार करवाई और सिकंदर लोदी की उपाधि भी हासिल कर ली। भाई बरबक लोदी ने सिकंदर को दिल्ली का सुल्तान नहीं माना। बरबक ने सिकंदर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। किसी तरह जौनपुर की गद्दी हत्या कर बैठ गया। इतिहास में हमें सिखाया जाता है कि सिकंदर एक महान शासक था। क्यों? क्योंकि उसने आगरा नगर बसाया था, बिहार और जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय करवाया था, बंगाल से संधि कर ली, अच्छी शासन व्यवस्था कायम की थी, अपने विद्रोहियों का दमन किया। इन सब दावों की सच्चाई क्या है? चलिए इस महान शासक की पोल खोल करते हैं। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले बच्चों के गलों में ठूंसा गया। जैसे ही नया सुल्तान गद्दी नशीन होता तो मुस्लिम परंपरा के अनुसार उसको गद्दी से हटाने के षड्यंत्र शुरू हो जाते। हर इस्लामी लुटेरों की तरह इस लुटेरे का प्रिय कार्य था हिंदुओं पर वार्षिक जिहाद करना, हिंदुओं के घरों को लूट लेना, मंदिरों को नष्ट कर उन्हें मस्जिद में परिवर्तित कर देना। कर्रा, नगरकोट, डलमाऊ, शमशाबाद, मंडुराई दुर्ग, सब जगह पर जिहादी हमले किए। हिंदू धर्म के प्रति अति तीव्र असहिष्णु था सिकंदर। हिंदू माता की संतान होने के बावजूद उसमें हिंदुओं जैसा कोई गुण नहीं था। उल्टा अपने को मौलवियों की नजर में ऊंचा रखने के लिए हिंदुओं का प्रचंड संहार करता ही रहता था। सिकंदर हिंदुओं के प्रति अति असहिष्णु था। सुचारू व्यवस्था देने का दावा करने वाले सिकंदर लोदी का अपनी प्रजा के प्रति क्रूर और विवेकहीन व्यवहार था। यमुना घाट पर स्नान और मुंडन आदि कर्मकांड बंद करवा दिए। नगरकोट के मंदिर से देवी प्रतिमाएं लाई गई और उन देवी प्रतिमाओं को खंडित करके तोल का बट्टा बनाने के लिए कसाईयों में बांट दिया। सिकंदर अपने हर अभियान में मंदिरों को नष्ट करने पर ज्यादा जोर देता था। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर को विनाश करने की कसम खाई थी। ग्वालियर पर 5 बार हमले किए थे, लेकिन ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर और उनके पुत्र विक्रमादित्य ने सिकंदर को बुरी तरह से हराकर मार भगाया था। इस हार से बिफरे हुए सिकंदर ने ग्वालियर के पड़ोस में धौलपुर पर हमला कर दिया। 1 महीने तक लगातार धौलपुर को लूटता और बर्बाद करता रहा। 1 महीने में धौलपुर को सिकंदर ने निर्धन कर दिया था। सिर्फ 1 महीने में, तो सोचे कि 1000 वर्षों से बार बार चलने वाले इन लूट के चक्कर से भारत में कितना नुकसान हुआ होगा। कोई भी समझदार इसका अनुमान लगा सकता है। सिकंदर ने जौनपुर में विध्वंस मचा दिया। जौनपुर की जनता इन विदेशी लुटेरों से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने वीर राजपूत सरदार जूगा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और जौनपुर से
मुस्लिमों का सफाया हो गया। यहां जौनपुर की गद्दी खाली हुई नहीं कि इसी मौके का फायदा उठाया सिकंदर लोदी ने और इस तरह से जौनपुर को दिल्ली के अधीन कर लिया। इसमें सिकंदर की कोई वीरता नहीं थी, उसकी सिर्फ मौका परस्ती थी। एक तीसरा मुस्लिम लुटेरा हुसैन शर्की बंगाल से जौनपुर की गद्दी हथियाने पहुंच गया। हुसैन शर्की ने सरदार जुगा से संपर्क कर संधि कर ली। सिकंदर को जब इस संधि की जानकारी मिली तो उसने हुसैन शर्की को अपने मुस्लिम होने का वास्ता देकर एक सुझाव दिया कि वो सरदार जुगा को बंदी बनाकर हत्या कर दे। अगर हुसैन शर्की सिकंदर का यह कार्य कर देगा तो दिल्ली तख्त उसे जौनपुर का सुल्तान तस्लीम कर लेता। लेकिन शर्की जानता था एक मुस्लिम सिकंदर से अधिक भरोसा वो एक हिंदू सरदार जुगा पर कर सकता था। तो शर्की ने सिकंदर के सुझाव को कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद सिकंदर और हुसैन शर्की के बीच कई लड़ाइयां हुई। अंत में हक हार कर सिकंदर को मजबूरी में संधि करनी पड़ी और हुसैन शर्की बंगाल लौट गया। इतिहासकार इस नाक बचाने को की गई संधि को भी दिल्ली की जीत बताते हैं। तो ऐसी मजबूरी में हुई थी बंगाल से संधियां। जैसा कि हमेशा होता आया है, लड़ाई दो मुस्लिम सुल्तानों में थी, लेकिन इस चक्की में बेवजह पिसता था निहत्था और मासूम हिंदू। सिकंदर की सेनाएं सीधे युद्ध करने के बजाय पड़ोस के पन्ना राज्य की सीमा प्रांत में लूटपाट मचाते, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देते, खड़ी फसल जला देते। हिंदू घर जला देना और स्त्रियों और बच्चों को मुसलमान बनाने का कार्य चलता ही रहता था। जो सैनिक दुर्ग की सुरक्षा में खड़े रहते, उन्हीं के परिवारजन दुर्ग के बाहर ग्रामों में असुरक्षित रह जाते थे। उनको मुस्लिम लुटेरों द्वारा प्रताड़ित करके मुसलमान बना दिया जाता, विरोध करने से मार दिया जाता। इन सैनिकों के अपने रिश्तेदार हिंदू धर्म से विमुख होकर अपनी ही धरती पर विदेशी हो जाते। इन सैनिकों के पूरे परिवार ही खो जाते थे। इससे सैनिकों का मनोबल गिर जाता था। यही कहानी, ऐसी ही परिपाटी मुस्लिम आतंकी हमेशा से दोहराते आए थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। हिंदू राजा बलभद्र के पुत्र सिंहदेव ने लालची मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। वीर सिंहदेव ने सिकंदर पर ऐसा प्रहार किया कि सिकंदर भागकर जौनपुर में जा छिपा। वीर सिंहदेव के भाई लक्ष्मीचंद ने सिकंदर की क्रूरताओं के शिकार अनेक हिंदू सरदारों के साथ अपनी अपनी सेनाएं तैयार की और इस भेड़िए का पीछा किया। सिकंदर तो भागने का हर रिकॉर्ड तोड़ता ही गया। गंगा पार कर चुनार क्षेत्र में भाग गया। खाने को दाना तक नहीं था तो वाराणसी पर हमला कर दाना पानी बटोरने का प्रयास किया, लेकिन यहां भी हिंदुओं ने सिकंदर को मार भगाया। आखिर चारों ओर से परेशान होकर वीर सिंहदेव के पास शांति की भीख मांगते हुए संदेश भिजवाया सिकंदर लोधी ने। तो ये थे सिकंदर लोधी के महान विजय अभियान, जिसमें से सिर्फ विजय गायब थी। यहां दिल्ली से सिकंदर लंबे समय से अनुपस्थित था, तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया दिल्ली के गवर्नर असगर ने। सुल्तान के ही हरम का मनचाहा उपभोग किया। सन 1500 में सिकंदर ने दिल्ली का रुख किया और असगर को बंदी बनाकर तहखाने में फेंक दिया। सिकंदर अपने दरबारियों को उनके डिमांड के मुताबिक धन नहीं दे पा रहा था, इसलिए कुछ असंतुष्ट दरबारी मालवा और गुजरात की तरफ स्वयं लूट करने निकल पड़े। एक के बाद एक हिंदू क्षेत्रों को खा जाने वाला नरभक्षी था सिकंदर लोदी। ग्राम के ग्राम, नगर के नगर जला देने वाला। सिकंदर को आज के इतिहासकार नगर निर्माण करते हुए भी बता देते हैं बिना किसी तथ्यों के। इन मुस्लिम लुटेरों को राष्ट्र निर्माण, ध्यान निर्माण, भवन निर्माण का श्रेय देते हैं और इनकी गौरव गाथा भी सुनाते हैं। कपट, व्यभिचार और दुष्टता का दूसरा नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर की क्रूरता और उसके विध्वंस के बारे में इतना कुछ उसके खुद के इतिहासकारों ने लिखा है, फिर भी आज के इतिहासकार कैसे उन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हैरानी होती है। हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया, मैं क्या कहूं अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। आगरा नगर एक अति प्राचीन नगर था, लेकिन इसको बसाने का श्रेय सिकंदर लोधी को दिया है इतिहासकार नियामतुल्लाह खान ने।
ये सब एक जालसाजी है। कभी भी ये वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी नया नगर बसाने की आवश्यकता क्या थी, नगर बसाने की प्रेरणा कैसे मिली, नगर बसाने की योजना कैसे बनी, नगर बसाने में कितना समय लगा, नगर निर्माण के लिए धन कहां से आया, कोई वर्णन नहीं मिलता। सिर्फ अलादीन का चिराग मिलता है जिसे घिसने से एक जीनी बाहर आ जाता है और जादुई रूप से नए नए नगर बनकर तैयार हो जाते हैं। जबकि एक नगर बसाने के लिए शांत माहौल की आवश्यकता होती है। इन सुल्तानों को यही पता नहीं होता था कि इनकी गद्दी हथियाने की साजिश कब और कौन कर रहा है। अगले पल गद्दी हाथ में रहेगी या नहीं, बाप को बेटे पर भरोसा नहीं, भाई को भाई पर भरोसा नहीं, सुल्तान को दरबारियों पर भरोसा नहीं। ऐसे निरंकुश माहौल में कौन सा सुल्तान होगा जो नगर निर्माण जैसे रचनात्मक और टाइम कंज्यूमिंग काम को कर सकता था? जवाब कोई नहीं। सब झूठ है। असल में ये लुटेरे थे। इनको भारत से लूटकर भारत में ही नगर निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसे कोई भी इतिहासकार समझने की या समझाने की कोशिश नहीं करता। जबकि इनकी लूट का एक बड़ा हिस्सा इनके खुद के देशों को भेजा जाता था। जिस किसी नगर के निर्माण का श्रेय कोई भी सुल्तान यदि आपको लेता दिखता है तो आप ये मानकर चले कि उस फलते फूलते नगर के विध्वंस में उसी सुल्तान का हाथ रहा होगा। उपस्थित हिंदू भवनों पर कब्जा करके उनका इस्लामी नामकरण कर देने से ही इनके भवन निर्माण पूर्ण हो जाते थे। 21 नवंबर 1517 गले के कैंसर से सिकंदर की मौत हो गई। 3 बिल्डिंग्स बनी है पूरे इस्लामी शासन में। 3 बिल्डिंग्स बनी है, लाल किला जो भी कहते हैं शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण है कि ये कुछ और थे। लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। लोधी वंश के इस तथाकथित महान शासक की महानता का हमें कोई उदाहरण नहीं मिला। हर इस्लामी लुटेरे की तरह दुष्ट और पापी बदमाश था सिकंदर लोधी। सिकंदर के इतिहासकार नियामतुल्लाह खान ने सिकंदर को बहुत उदार लिखा है। बहुत भोजन और वस्त्र जैसी आवश्यक चीजें अपनी जनता में दान देने की व्यवस्था कर रखी थी, ऐसा लिखा है। लेकिन मुस्लिम उदारता का मतलब होता था हिंदुओं से जो धन छीना गया है उस धन को मुसलमानों में थोड़ा सा बांट देना। और वही दूसरी ओर वो खुद लिखते हैं कि सिकंदर के नरसंहार सिर्फ एक कसाई के ही काम हो सकते हैं और इस तरह वो अपनी ही पोल खोल देते हैं। तो ये थी महान सिकंदर लोधी की महान शासक की झलक। तो मित्रों, इसके साथ आज का कथानक समाप्त हुआ। इस कथानक के बारे में आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में भयानक शैतान इब्राहिम लोधी और बाबर का इतिहास जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।